हेलो दोस्तों, मैं हूं नील और मैं YouTube पे वीडियोस की सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंधी आपको जानकारी दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास की प्रश्नोत्तरी के संबंध में, जिसमें केवल और केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, तो इन वीडियो को देख करके आप अपने आप को जांच लें कि आपका स्तर कितना है, आप कितने पानी में हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम मेवाड़ के इतिहास के संबंधी प्रश्न। उससे पहले हम जानते हैं कि मेवाड़ के संबंध में क्या जरूरी है। दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम है प्रागवाट या मेदपाट। दोस्तों, महाजनपद काल में मेवाड़ को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वल्लभी नगर के शिलादित्य का पुत्र था, जिसकी माता का नाम पुष्पावती था, किंतु उसे पाला गया था ब्राह्मणी द्वारा, एक ब्राह्मणी जिसका नाम था कमला। ठीक है दोस्तों, तो गुहिल की कुल 24 शाखाएं हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। महाजनपद काल में मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है शिवी, ऑप्शन बी सूरसेन, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी है मत्स्य। तो दोस्तों, महाजनपद काल में मेवाड़ को शिवी जनपद नाम से जाना जाता था। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रशस्ति में बापा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? ऑप्शन ए है रणकपुर प्रशस्ति, ऑप्शन बी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन सी है राज प्रशस्ति, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति में इन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग बताया गया है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रणकपुर प्रशस्ति में बापा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। और एक और चीज़ बताई गई है कि गुहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बापा रावल की तुलना फ्रांस कमांडर चार्ल्स मार्टेल से किसने की थी? ऑप्शन ए सीवी वैद्य, ऑप्शन बी दशरथ शर्मा, ऑप्शन सी डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने ही बापा रावल की तुलना फ्रांस कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बापा रावल ने किस चित्तौड़ शासक को 734 ईस्वी में पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए है मानमौर्य, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है वृद्र। ठीक है, तो दोस्तों, बापा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके पराजित कर करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मान मौर्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है रणकपुर, ऑप्शन बी है एकलिंगजी मंदिर, ऑप्शन सी है चित्तौड़, ऑप्शन डी है राजसमंद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एकलिंगजी मंदिर उदयपुर, जो कि कैलाशपुरी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकलिंगजी मंदिर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? दोस्तों, में ऑप्शन ए है बापा रावल, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है अल्लट, ऑप्शन डी है तेज सिंह। तो दोस्तों, हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लट, जिन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अल्लट ने किस हूण राजकुमारी से विवाह किया था? ऑप्शन ए है हेलिना, ऑप्शन बी है हरिया देवी, ऑप्शन सी है कुमार देवी, ऑप्शन डी है मरीना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिया देवी। ऑप्शन ए हेलिना, जिससे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यकालीन समय में किया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? दोस्तों, ऑप्शन ए है भोज परमार, बी है मुंज, सी है मुछाला मालदेव, डी है बनवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भोज परमार। भोज परमार ने ही त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था, जो कि मुंज का उत्तराधिकारी था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमीर मदमर्दन पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है गोविंद, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है कानाव्यास, ऑप्शन डी है जयसिंह सूरी। दोस्तों गोविंद की तो इसके बुक है, उसके ऊपर रसिक प्रिया नाम से टीका की थी। बी है कालिदास तो इनके समयकालीन है ही नहीं। कानाव्यास इन्होंने एकलिंग महात्म्य में लिखा था। और डी जयसिंह सूरी ये जेत्र सिंह के समय के हैं, जिन्होंने हमीर मदमर्दन पुस्तक की रचना की थी और इसी से हमें बुताला युद्ध की जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयसिंह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक के समय को माना जाता है? ऑप्शन ए है तेज सिंह, ऑप्शन बी है शक्ति सिंह, ऑप्शन सी है जेत्र सिंह, ऑप्शन डी है अल्लट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जेत्र सिंह। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जेत्र सिंह के समय को मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जेत्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में उपलब्ध प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के किस शासक के समय चित्रित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए है तेज सिंह, ऑप्शन बी है कुंभा, ऑप्शन सी है जेत्र सिंह, ऑप्शन डी है अल्लट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तेज सिंह। तेज सिंह के समय ही राजस्थान में उपलब्ध प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आहड़ में चित्रित किया गया था 1260 में। और इसी की ही पत्नी है जय तल्ली देवी, जिन्होंने चित्तौड़ किले में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारे तेज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ शासकों के में रावल की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? ठीक है दोस्तों, मेवाड़ शासकों में रावल की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक ऑप्शन ए है रण सिंह, बी तेज सिंह, सी समर सिंह और डी है रतन सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रतन सिंह, जो कि 1303 में चित्तौड़ जौहर में केसरिया करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इसी समय चित्तौड़ का साका हुआ था। रानी पद्मिनी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1303 में चित्तौड़ साके के प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी है निज़ामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष दृष्टा अमीर खुसरो थे। दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में और कुछ चीज़ें बताता हूँ। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था और अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था, जो कि कवाली, सितार, मुकरियों यानी पहेलियों के जनक थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका सही आंसर हो गया अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। मेवाड़ का उद्धारक कौन है या फिर मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? ठीक है, तो मेवाड़ का शासक ऐसा कौन सा है जो मेवाड़ का उद्धारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे राणा हमीर। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी की जगह क्वेश्चन पूछा होता मेवाड़ का उद्धारक कौन है, उस स्थिति में यदि राणा हमीर ऑप्शन में नहीं होता और ऑप्शन में भामाशाह होता तो भामाशाह बिल्कुल सही होता, क्योंकि भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, किंतु वह शासक नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए रणकपुर प्रशस्ति, ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ऑप्शन डी जगन्नाथ राय प्रशस्ति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ही राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि कुंभा द्वारा लिखी गई टीका रसिक प्रिया में इन्हें ही वीर राजा की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मेवाड़ के भीष्म किसे कहा जाता है, या मेवाड़ के भीष्म की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन एक है चूड़ा, ऑप्शन बी है राज सिंह, ऑप्शन सी है मोकल, ऑप्शन डी है लाखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चूड़ा। चूड़ा को ही मेवाड़ के भीष्म की संज्ञा दी गई है। दोस्तों इसका कारण है कि मेवाड़ के राणा लाखा वो पसंद करते थे हंसाबाई को, जो कि रणमल की बहन और मारवाड़ के शासक चूड़ा की पुत्री थी। जब ये बात राणा लाखा के पुत्र चूड़ा को पता चली कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं मेरे पिताजी विवाह नहीं कर पा रहे हैं हंसाबाई से, कारण ये था कि हंसाबाई के पिता चूड़ा ने राणा लाखा के सम्मुख एक शर्त रखी थी, जिसके अंतर्गत हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र ही उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो इस वजह से राणा लाखा असमंजस में थे, तो उन्होंने एक बार के लिए ये सोचना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही राव चूड़ा को ये पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ठीक है दोस्तों, इस कारण से मेवाड़ के भीष्म के रूप में चूड़ा को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आना सागर झील के किनारे, ऑप्शन बी जैसमंद झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, सिलीसैट झील के किनारे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पिछोला झील के किनारे। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है? ऑप्शन ए बाण माता, बी शीतला माता, सी बरबड़ी माता और डी ब्राह्मणी माता। दोस्तों ऑप्शन ए बाण माता, ये मेवाड़ के गुहिलों की आराध्य देवी है, जबकि मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी हम बरबड़ी माता के नाम से जानते हैं। बरबड़ी माता ही मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस शासक का संबंध नकली बूंदी किला से है? ऑप्शन ए राणा खेता, ऑप्शन बी राणा मोगल, ऑप्शन सी राणा लाखा, ऑप्शन डी हमीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राणा लाखा। दोस्तों राणा लाखा ने बूंदी के किले को जीतने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन जब उसके अधिकारियों ने, उसके राज दरबारियों ने कहा था कि बूंदी के किले को जीतना आसान नहीं है, तो उस स्थिति में राणा लाखा असमंजस में पड़ गए कि मैं ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी कैसे करूं। तो उस स्थिति में उन्होंने अपने महल के बाहर मिट्टी के नकली बूंदी के किले का निर्माण कराया। जब उसको हराने के लिए वो महल से बाहर आते हैं तो बूंदी का एक व्यक्ति जो कि राणा लाखा की सेना में था, उसने राणा लाखा का विरोध किया, राणा लाखा से युद्ध किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरीके से राणा लाखा ने नकली बूंदी को विजित करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी याहिया सरहिंद। अमीर खुसरो के बारे में हमने बात कर ही ली है, वो चित्तौड़ के साके के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। मलिक काफूर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी इसका सही आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों ये आज के प्रश्न थे जो कि हमने मेवाड़ के इतिहास के संबंध में पढ़े। मेवाड़ इतिहास के संबंध में इससे भी महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्न बनते हैं, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट सीरीज में या कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं।